नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। आपका स्वागत है हमारा उत्तर प्रदेश के इस खास पेशकश में। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। सबसे पहले रुख करते हैं नेशनल खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर वह सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना ले तो यह उनकी रणनीति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह किस बात पर जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में वे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करेंगे, लेकिन समाज में सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी राज्य में रह पाएंगे। सुनाते हैं आपको उनका बयान। भाई सुशासन अभी मध्य प्रदेश में जो लिस्ट जारी हुई है उससे लेकर भूपेश बघेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, बात हार रही है, इसलिए सांसदों को जो टिकट वो बढ़ावा दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को भी लेकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी शायद इनके पास चेहरे नहीं है, इसलिए सांसदों को अब विधायक चुनाव लड़ाने की तैयारी में। तो सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। 75+ की बात कर। अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा में, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव महिलाओं को टिकट देने पर जोर दिया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपनी माताएं और बहनों को कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारी मां, बेटी या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उन्होंने क्षेत्र में काम किया होगा तो समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर उनको मौका देने का काम करेगी। अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ, कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33%
माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम। मोदी सरकार की योजनाओं के नाम पर आम लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। उनके फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं और लाखों रुपए का लेन देन उन खातों से किया जा रहा है जिसकी जानकारी अकाउंट धारक को भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के खाते खुलवाए जा रहे हैं उनको ना तो बैंक पासबुक मिली और ना ही एटीएम कार्ड। ऐसे ही लगभग 100 महिलाएं थाना सदर पहुंची जहां उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिलाएं शहीद नगर और उसके आसपास के क्षेत्र की हैं। एकत्रित हुई महिलाओं ने बताया कि किसी के पास आशु कपिल और किसी के पास रेशमा और कमलेश नाम की महिलाएं पहुंची। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक योजना चलाई है। इस योजना के माध्यम से हर महीने 400 रुपए मिलेंगे। इसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना होगा। 400 रुपए के लालच में महिलाओं ने अकाउंट खुलवा दिए। ठगी करने वालों को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो उपलब्ध कराए। किसी को धोखाधड़ी का शक न हो इसलिए होने 400 रुपए भी दिए गए जिससे महिलाएं संतुष्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सीमा है। क्या घटना क्या हुई आपको? सर हमसे कहा गया था कि ये मोदी द्वारा एक योजना निकली गई है तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड और पहचान वो जो होता है पैन कार्ड वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके जरिए हमें आपको अभी 400 रुपये दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में 2.5 लाख रुपए आपके लिए आएंगे। ये मतलब मोदी की तरफ से सरकारी योजना दी गई है। कब की घटना थी? सर करीबन इसको 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपको क्या फिर क्या हुआ? सर उसके बाद में हमको 400 रुपये दिए गए। उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब करीबन 15-20 दिन पहले मालूम पड़ी कैसे, तो हमने मम्मी आई तब वो आई थी तो उन्होंने बताया था अपने अपने खाते बंद कराओ। तो हमने उनसे कहा था खाते कौन से खाते और ये कब खोले गए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सीमा है। क्या घटना क्या हुई? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव बुजनपुर अलीगंज के एक घर में कुछ कट्टरपंथी घर पर पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने पाकिस्तान के झंडे को घर से उतरवा दिया और घर के मालिक रईस और उसके साथी के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने झंडा फहराने वाले दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एक घर के ऊपर पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो उसका वीडियो वायरल हुआ था। चौकीदार के द्वारा थाने पर सूचना भी की गई थी जिसमें थाना प्रभारी भगतपुर और चौकी प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की गई। तो ये रईस और सलमान जो है इन लोगों के घर के ऊपर झंडा लगा हुआ था। इसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें एक मुकदमा लिखा गया IPC की धारा 153A के तहत। और जो जाँच की जा रही है कि इन्होंने किस उद्देश्य से झंडा पहनाया था। अभी तक की जानकारी में ये है कि इनका ये कहना है कि हमको जानकारी नहीं थी कि इस्लामिक फ्लैग या पाकिस्तानी फ्लैग है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है और ये झंडा इन्होंने कहां से प्राप्त किया और कहां से इनको किसके कहने पर इन्होंने पहना है, इन सभी तथ्यों की इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन के जमालपुर में घर से बुलाकर नमाजदों ने युवक को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक थाना सिविल लाइन इलाके के अदसिक नगर निवासी 17 वर्षीय अब्बास मंगलवार शाम शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां मौजूद 2 युवकों से उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उस समय वहां मौजूद लोगों ने मामला रफा दफा कर दिया था। बुधवार की रात्रि दोनों युवक अब्बास के घर के पास एक होटल पर पहुंचे और अब्बास को घर से फोन करके बुलाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसे बुलाया था कॉल करके, सुबह से गाली वाली बक रही थी। 2 लड़कों ने सुनिंदर के होटल पर इसे बुला के वहाँ पे इसके साथ हाथापाई करी और इसके अंदर गोली मार दी सामान निकाल के वही सुनिंदर के होटल पर। किसने हाथापाई की? उन्हीं लड़कों ने। कौन थे वो? 2 लड़के थे पीछे गली के, एक का नाम सोहिल है और एक का भोपा नाम है। तो कहाँ पर घटना हुई, कहाँ पर हुई? सुनिंदर के होटल पर हुई है। इसे देखिए ये पहली घटना तो हो नहीं रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज सा कायम हो गया है।
जिसका मन आता है जहां आता है गोली उठा के मार देता है। ठीक है, बुलडोजर ऐसे रोक नहीं पा रहे। लिहाजा ये दो बच्चों के बीच की लड़ाई थी। बहुत चिंता का विषय है कि बच्चों के पास असला कहां से आया। ठीक है, पूरा पुलिस प्रशासन जानता। थाना सिविल लाइन के गुलजार गली निवासी एक युवक को उसी के सजाती दूसरे युवक द्वारा शादी में डांस करते समय हुए विवाद को लेकर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। घायल को उपचार हेतु JNMC में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर के मुताबिक उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। परिवारीजनों की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में समुचित धाराओं में विभाग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। विधिक कार्रवाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया, साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की। मध्य प्रदेश के चुनाव पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अभी तक सीएम के सीट का ऐलान नहीं किया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या स्थिति है। आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश है, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाए थे। अभी आप नई लोकसभा की बात की, पिछले दिनों जो भी सांसद के साथ हुआ, आपकी पार्टी का भी समर्थन था उनको। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहां से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। ये हमारी पार्टी नई है, हमने बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुतों को सम्मान दिया है और ऐसा सम्मान दिया है दूसरे दल भी सम्मान दे रहे हैं। अरे कभी ये जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो, हमारा इकलौता विधायक था, सोचिए कितनी खातेदारी होती थी उसकी। कभी बीजेपी खातेदारी कर रही है, कभी कांग्रेस खातेदारी कर रही है, और किस रूप में खातेदारी हुई थी वो जरा जानो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है जो रास्ता दिखा सकता है। हम समाजवादियों ने एग्जाम्पलरी काम किए हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी एक सड़क पर उतरे थे, एक एक्सप्रेस वे में हरकुलस से उतरे थे। वो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर ऐसी सड़क डिजाइन न की होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से सड़क पे नहीं उतर पाते। और अभी मध्य प्रदेश के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बारिश हुई, सड़क ढह गई। आप पता करिए, सोचिए आप। हमारे उत्तर प्रदेश के इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।